चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है कक्षा 9 की, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.2। इससे पहले हमने 1.1 कर लिए। चलो देखते हैं। इसमें अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट है। अपरिमेय संख्या क्या होती है इसे सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, इनको सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान करो पहले पीछे वाला, तब हम अपरिमेय संख्या सीख पाएंगे। पहले आप ध्यान करो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती हैं। यानी 2/5। देखो इसमें इसको मैंने p/q के रूप में लिख लिया, pq। और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। अब दूसरा पार्ट, इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो अपरिमेय संख्या है। यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, कौन कौन सी? देखो, जैसे आपके पास, जैसे मैंने बोला कि 4 है, 4 को मैंने अंडर रूट में लिखा, 4 को अंडर रूट में लिखा, तो 4 का आपने बता दिया कि 4 का तो सर 2 निकल आएगा। जब 2 निकल आएगा तो 2 के नीचे हम 1 लगा लेंगे ऐसे, और 2 के नीचे 1 लगा दें तो ये तो परिमेय बन जाएगी। मैंने बहुत बढ़िया, परिमेय बन जाएगी, ये तो सही है। अब मैंने लिख दिया √2। क्या लिख दिया? अंडर रूट में 2। तो आप कहें सर ये तो निकलेगा ही नहीं। तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि अगर ये निकलेगा नहीं, जब इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पूर्णांक के रूप में, यहाँ पर pq क्या होना चाहिए? p व q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसमें भी 1 लगा डालो, लगा दो, ले लगा दिया हमने एक। लेकिन इसमें समस्या आ गई। इसको p/q के रूप में तो लिख पा रहे हैं हम, p/q के रूप में तो लिख पा रहे हैं, लेकिन जो p का मान है √2, p का मान √2 पूर्णांक नहीं है। वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हमने पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, इधर -1 -2 -3 अनंत तक। तो इसमें √2 तो आया नहीं था, √2 तो आया नहीं था ना। तो ये पूर्णांक नहीं। जब पूर्णांक नहीं तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्या नहीं तो उसका दूसरा अपोजिट क्या होगा फिर? अपरिमेय संख्या। अगर मैं कहूँ आपसे अभी दिन नहीं है तो क्या होगा फिर? अरे भाई रात होगा, फिर अपोजिट होगा कि नहीं होगा उसका। तो ऐसे ही अगर ये परिमेय नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय कहेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझे। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिनको हम p/q के रूप में नहीं दिखा सकते, वो क्या कहलाएंगे? सभी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये सादा, बिल्कुल सादा परिभाषा है। ऐसी संख्याएं वे संख्याएं, ये कम दिख रहा होगा इससे लिखते हैं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, वो सभी क्या कहलाती हैं? वो अपरिमेय कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अच्छा, दूसरा भी बता सकते हैं। दूसरा कैसे बता सकते हैं? कि ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो भी हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक। अच्छा देखो, इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा परिमेय, कल पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में, अपरिमेय आज पढ़ लिया। इन दोनों का संयुक्त रूप जो कहलाता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। अगर आप, ये 10th क्लास का चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो इसमें ज्यादा जिक्र नहीं, थोड़ा सा जिक्र है वास्तविक संख्याओं का, थोड़ा सा जिक्र है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या होती है परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप। इसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है, परिमेय जो कि पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है, इरेशनल नंबर भी आ जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी ये मतलब हुआ इसका, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है। अगर वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर डिनोट करें तो परिमेय भी डिनोट हो जाएंगे, वो कल किया था हमने। आज हम अपरिमेय को भी करेंगे, अपरिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्याओं, क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा, देखो मैं आपको यही बता दूं। देखो ये क्वेश्चन है, ये रहा
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पहला है, इसमें सत्य सत्य बताना है, सत्य और असत्य बताना है। तो आप बताओ प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, ये भी तो होगा इधर का, क्योंकि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? 1/2 है, 5/8 है ना, 0/1 है, ये भी बताया था है ना, 0/1, ये परिमेय हो गए। अपरिमेय कौन कौन सी बता दी हमने? जो अंडर रूट से निकलती नहीं, √2 है, √3 है, √5 है, ठीक है, पाई भी होती है। और इस तरह की संख्या 1.03, 03, 03 आ गया, डॉट 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 चल रही, बंद नहीं हो रही है ना। ये सब ऐसे लिखा है 2.6 पर बार लगाए तो यानी 6 बार 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 आती ही रहेगी, तो ये सब अपरिमेय संख्या है ना। तो इसने केवल इतना कहा है सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। गलत बात है, क्योंकि परिमेय भी तो होंगी। अगर ऐसे होता सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है तो सही होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, इसको असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे इसे, ठीक है, असत्य हो गया। अच्छा दूसरा देखो, और देख लो इसमें कोई, इसमें मैंने पढ़ा दिया वो आ रहा हो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हाँ देखो ये आ गया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ है, सत्य बात है, सत्य है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक और रहेगा इसमें सत्य सत्य में, जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। m एक प्राकृत संख्या, इसको मैं आगे समझा रहा हूँ तब लगाऊंगा, वैसे मुझे पता है क्या बता दूंगा, लेकिन इसको समझा के बताऊं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए और ये कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये आपको अपरिमेय संख्या याद करना है, तो अंडर की जितनी संख्या होती है जो अंडर से निकलती नहीं है वो सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। इसमें पाई भी सम्मिलित होता है और इस तरह से वैल्यू भी सम्मिलित होती है, ऐसे लिखा है, जैसे ऐसे इस तरह से लिखा है, डॉट डॉट डॉट, ये भी संख्या जो कि शांत नहीं है, अशांत है, वो भी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अच्छा अपरिमेय संख्या समझ में आ गया आपके, और वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या का संयुक्त रूप होता है, ठीक है। अब सीखेंगे हम अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, मतलब प्रदर्शित करना। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अपरिमेय संख्याओं को कहां पर प्रदर्शित करेंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तो संख्याएं, ठीक है, और इनको हम डिनोट करेंगे संख्या रेखा पर। किस पर डिनोट करेंगे? संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, ठीक है ना। आपको कल सिखाया था संख्या रेखा क्या होती है। इस तरह से एक लाइन होती है जिसमें 0 के दाईं ओर प्लस की वैल्यू होती है इस तरह से, और बाईं ओर माइनस की वैल्यू होती है, -1, -2, -3। इस तरह से आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अच्छा अब आपको जैसे मैंने परिमेय कल बताया था, जैसे तो आपको 2 डिनोट करना है, तो आपको 2 दिख रहा है तो यहाँ पे हम घेरा कर दें, 2 यहाँ पे इस तरह से ऐसे कर घेरा कर दें तो डिनोट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर √2 लिखा हो, क्या लिखा हो? √2 लिखा है, तो अब कैसे करें? अब बड़ी समस्या है। √2 तो 2 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, √2 तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो √2 कैसे डिनोट करें? तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, एक हमारे गणितज्ञ, महान गणितज्ञ हुए, उनका नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होगी, वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय को देखो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, मतलब समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये समकोण त्रिभुज हो, एक क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री एंगल, ये रहा देखो, तभी तो समकोण कहलाएगा। 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जस्ट भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पर कर्ण कहलाती है। और यहाँ पर जो खड़ी भुजा है ये वाली भुजा, ये लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। और ये लेटी हुई भुजा है ये वाली, ये आधार कहलाती है। इसे ये इस तरह से हम डिनोट करते हैं इनको, ठीक है ना। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? ये कहती है बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब कर्ण का स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? छोटी छोटी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर, योग के बराबर होती है। मतलब लंब का स्क्वायर, यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है इसका प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू छोटी छोटी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाएंगे हम। देखो अगर मैं यहाँ से कर्ण से स्क्वायर हटा दूं तो कर्ण बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा? अगर आप
8th क्लास में पढ़ा होगा, इधर से एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है। अंडर रूट में क्या लिख जाएगा फिर, लंब, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है तो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो कर्ण आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से इसको 2 को तोड़ेंगे हम, 2 को तोड़ेंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। अच्छा 1 का स्क्वायर भी कर दें तो भी 1 रहता है, यानी 1 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो 1 ही रहेगा, और यहाँ स्क्वायर कर दूं तो 1 ही रहेगा, सही है ना। आगे बात समझे। तो ये जो वैल्यू आ रही है √2 आ रही है, ये कर्ण का वैल्यू आ रहा है, ये तो हमारा लंब हो गया, एक आधार हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ये लिखा है, मान लीजिए कर्ण लिखा है यहाँ पर कर्ण, और अंडर रूट लगा है, 1 को हम लंब कह सकते हैं, लंब का स्क्वायर, 1 को आधार कह सकते हैं, आधार का स्क्वायर। तो इन वैल्यूओं को हम संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे। अब देखो लंब, लंब की तरफ ऊपर ऐसे लंब, इस तरह से खड़ी रेखा, खड़ी रेखा 1 इकाई होनी चाहिए, और लेटी हुई रेखा भी 1 इकाई होनी चाहिए, धन का, धन का। तो 0 से धन की ओर 1 इकाई, देखो ये इतनी है ना, और ऊपर की ओर इकाई ऐसे 1 इकाई, ऐसे कर ऊपर की ओर ऐसे, है ना। आया बात समझ में। तो जब अब आपकी देखो 1 इकाई ये हो गई, इधर वाली 1 इकाई ये हो गई, तो 1 को जब आप मिलाएंगे, देखो 1 ये है यहाँ पर, 1 ये है, तो इसको आप मिलाएंगे इस तरह से, यहाँ पर √2 ही आएगा, है ना, ये √2 आएगा। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे मिला दूंगा इस तरह से, तो ये वाली वैल्यू √2 कहलाएगी, ये वाली वैल्यू √2 कहलाएगी, ठीक है ना। अब आप इसमें चाप की सहायता करना, कंपास की सहायता लेना, आप इसमें इस तरह से कंपास रखना, जो वैल्यू यहाँ पर है, जितनी दूरी यहाँ पर, वही दूरी यहाँ पर होगी, जो दूरी ये है वही दूरी यहाँ होगी, है ना। ये दूरी ऐसे करके ऐसे काट दो, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ से 0 से ये वाला पॉइंट आ रहा है, यही पॉइंट √2 है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है वो √2। ये ऐसे करके आप कंपास से करोगे तो ऐसे डॉट 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 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू क्या है, ये पॉइंट है, ये √2 का है, यानी O से लेकर C तक, O से लेकर जो C तक वैल्यू √2 है। इस तरह से हम √2 को डिनोट कर लेते हैं। आ रही बात समझ नहीं आ रही, √2, √3, √5 ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा इसमें एक मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अगर हमारा √3 होता तो कैसे डिनोट करते, क्योंकि आधा हो रहा है, √3 को डिनोट करेंगे तो हमें एक बार इसको डिनोट करना पड़ेगा, तब हमें बाद में फिर √3 डिनोट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही है। तो देखो अब √3 भी कर दे रहा हूं मैं, लगे आता हूं, है ना। देखो समझो, √3 को मैं डिनोट करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो √3 को आप कैसे कर पाओगे, √3 को लिखेंगे 2 + 1, क्या लिखेंगे, 2 + 1। तो 1 का स्क्वायर तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे, फिर आप करेंगे इसका √2 लगा के स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि जब हमारे पास अंडर में 2 लिखा है, उसका स्क्वायर कर दिया हमने ऐसे करके, तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो 2 रह जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर अंडर लगा दिया, उधर स्क्वायर कर दिया, तो बराबर हो गया, ठीक है। और +1 का स्क्वायर है ये, सही। ये हमें संख्या रेखा पर डिनोट करना है। तो आपको अब जरूरत पड़ेगी, क्या कहते हैं, देखो मैं दूर लिखूंगा थोड़ा, 0 यहाँ पर 1 दूर लिखूंगा, यहाँ पर 2 दूर लिखूंगा, साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। अब देखो पहले आपको √2 की वैल्यू चाहिए, यहां पर ये जो वैल्यू है ये वाली √2 चाहिए, तो 1 है, 2 है, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ, लेकिन √2 नहीं आएगा ना। √2 आपको जो मैंने पहले सिखाया था वैसे पहले बनाना पड़ेगा। √2 को यहाँ पर, √2 को आप ऐसे करके 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 1 का स्क्वायर ये वाला और 1 ऐसे करके, ऐसे हमें पहले सबसे पहले √2 को बनाना पड़ेगा, ये मिला के ऐसे। तो यहाँ से ऐसे चाप रख के इस तरह से ऐसे काटना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे काट दें, C पॉइंट बन जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगी, वो √2 होगी, ये जो पॉइंट है वो √2 का है। तो पहले आप √2 यहाँ तक लेंगे, फिर आपको 1 लेना है, तो 1 लेंगे, फिर आप कितना लेंगे, 1 लेंगे। देखो 1 यहाँ तक, सही है, √2 तो यहाँ तक हो गया, 1 यहाँ तक हो गया, तो इसको आप इस तरह से मिलाएंगे, फिर इस तरह से मिला दिया, ये वाला पॉइंट बने, ये वाला। अब यहाँ से ऐसे चाप लगाएं इस तरह से, और चाप को ले जाएं, ऐसे कटेगा,
तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो डी पॉइंट है वो है √3 का, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है, ये वाला आप उसमें चाप लगाएंगे तो ऐसे कट के आ जाएगा ऐसे ही, तो √3 ये होगा, ठीक है ना। ये वाली दूरी है, इसमें नाम लिख दें चलो ए और बी, और यहाँ पर देखो ए बी नहीं ओ बी लाइन है वो √3 की है, ठीक है ना। तो ये √3 समझ में आ गया कैसे हमने बनाया है, ठीक। अच्छा अब इसमें देखो ये क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है? ऐसा नहीं होता है। अंडर में m का मतलब है, अंडर मैंने मान ली m की वैल्यू 4 है, अंडर में m की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 भी लिख सकता हूं, है ना, और -2 भी लिख सकता हूं। 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आ जाएगा। तो इसमें केवल प्लस का लिखा है, इसलिए ये क्या है रॉन्ग होगा, ये वाला क्या होगा असत्य होगा, ये आंसर क्या होगा आपका असत्य होगा, ठीक है ना। पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए आपके, मैंने समझाया उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये जो अंडर में संख्या रेखा डिनोट कर रहा हूं उसके हिसाब से देखो तीसरा क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, वो है क्या कहते हैं संख्या रेखा पर डिनोट करना √5 को। तो मैं अभी इसको कर दे रहा हूं, बाद में इसको समझा दूं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। थर्ड वाला अभी कर, क्योंकि अभी ताजी मशीन है, अभी चल रहा है काम, ठीक है। √5 जल्दी समझ में आ जाएगा, तो पहले √5 को समझ लो, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, देखो देखो √5 को हम बनाएंगे, √5 को, तो √5 को क्या लिखेंगे हम अंडर √5 को क्या लिखेंगे 4 + 1, क्या लिखेंगे हम 4 + 1। अच्छा अब ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्गमूल होता है, ये 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, और 1 तो 1 का हो ही जाता है ना, ऐसे करके। यानी एक्स अक्ष पे मतलब तुम्हें आधार तो 2 का ही लेना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, थोड़ा दूर कर लिए साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो देखो आधार तो आपको 2 इकाई लेना, यानी 0 से लेकर 1 इकाई 1 तक, 2 इकाई 2 तक, इतना लेना है आधार, तो आपको इतना लेना है, इतना, ठीक है। और लंबे ऐसे करके वो 1 इकाई लेना है, ऊपर की ओर 1 लेना है, तो ऊपर की ओर 1 ले लेंगे, ऐसे इस तरह से ले लिए। अब इसको 0 से लेकर इस 0 से और इसको मिला देंगे इस तरह से, ऐसे स्केल रख के स्केल से मिलाएंगे सावधानी से, ठीक है। और अब कंपास लेंगे, कंपास को 0 पर रखेंगे और इस कोने पर लगाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से दूरी भरकर इस तरह से इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे काट देंगे। जब आप काटेंगे तो इस रेखा को, संख्या रेखा को यहाँ पर काटेगी ये पॉइंट, ये जो काटेगा यही पॉइंट क्या कहलाएगा अंडर √5 कहलाएगा। ये जो यहाँ से 0 से लेकर ओ से लेकर मान लिया, और यहाँ पर सी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये √5 दूरी कहलाएगी, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से ये डिनोट को होगा, बहुत अच्छा लग रहा है बना हुआ, ठीक है ना। √5 को इस तरह, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है, और √2 √3 थे वो उदाहरण के क्वेश्चन थे, वो एग्जाम्पल थे इसमें, ठीक है ना। आगे बात समझ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 3 है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझो, क्वेश्चन नंबर 2 इसे हटा देते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत काम देगी आपको, अच्छे से समझा करो और याद किया करो, ठीक है। प्रमेय वगैरह याद कर लिया करो, ठीक है, ये बहुत काम देगी आपको ये वाली प्रमेय। अब क्वेश्चन एक लास्ट रह गया, ये नीचे वाला बीच में रह गया है, क्या नाम था इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझो, देखो इसमें लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। ये पूछ रहा है, बताओ आप, पूछ रहा है कैसे बताना पड़ेगा इसको। ये पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, तो आप बता दो ना होते, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं समझो। जैसे मान लिया कि √2 है, ये धनात्मक पूर्णांक है 2, तो ये तो अपरमेय, सही है, ये तो अपरमेय है, अपरमेय है, सही है, क्योंकि ये अंडर से निकल नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं √4 कर दूं तो √4 तो 2 निकल आएगा ना इसका, √4 का 2, और 2 के नीचे आप 1 लगा दें, फिर तुरंत भगता हुआ है। जब 1 लगा दोगे तो P/Q क्यों आया, इसका मतलब परमेय हो जाएगा, अपरमेय नहीं होगा, परमेय हो जाएगा, अपरमेय नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्ण, पूछ रहा क्या होगा, तो आप उत्तर क्या बताएंगे, हाँ होगा, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, ठीक है,
सबका नहीं होगा, प्रत्येक लिखा है, देखो सभी धनात्मक, प्रत्येक का लिखा है, प्रत्येक का नहीं होगा, कुछ कुछ का हो जाएगा लेकिन सबका नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? नहीं। अच्छा आगे पढ़ो, यदि नहीं, हाँ सही हमने नहीं कर दिया, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण भी दीजिए। एक तो दे दो हमने उदाहरण, ठीक है, एक तो उदाहरण लिख दिया। दूसरा एक परमेय संख्या हो, वो क्या हो? एक परमेय संख्या। ये परमेय और भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 9 लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 का क्या निकलेगा? 3/1, ठीक है ना, तो ये भी परमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो जैसे और भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 16 लिख सकते हैं, अंडर रूट में 25 लिख सकते हैं, बहुत सारे पूर्णांक हैं जो आप इसे लिख सकते हैं। तो आज आपने सीखा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, ठीक है ना, अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं, अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, मेरे ख्याल से कल हमने क्वेश्चन दिया था कि -1, चलो लिख के बताते हैं, फिर आज के लिए होमवर्क देते हैं तुम्हें एक, ठीक है। कल का होमवर्क है, उसका सॉल्यूशन देखो क्या सॉल्यूशन है। कल का ये सॉल्यूशन है, देखो -1 तथा 1 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। -1 और 1 के बीच की परमेय संख्या, देखो संख्या रेखा बनाओ, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, इधर देखो -1, यहाँ पे -2। अब पूछा देखो इस वाले -1 के बीच में परमेय संख्या पूर्णांक कौन सा है, अब परमेय संख्या कौन सा है? तो 0, देखो 0/1, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 0/1। इसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर होगा 0/1 यानी 0, ठीक है ना। कल का होमवर्क है ये। आज का होमवर्क सुनो, हाँ आज का होमवर्क देखो। आज का होमवर्क है, आपको दर्शा के दिखाना है, हमें फोटो खींच के बता देना है, ठीक है, फोटो खींच के आज डाल देना है। हम तुम्हें व्हाट्सएप नंबर बता देंगे कि क्या कहते हैं, √10 को संख्या रेखा पर डिनोट करके बताना है। √10 को संख्या रेखा पर डिनोट करना है, ठीक है, संख्या रेखा पर डिनोट करना है, ठीक है ना। ये आपको डिनोट करना है, इसका फोटो खींच के हमें बता देना है, मतलब भेज देना है। और आपको हम व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं, उस पर केवल व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना है, ठीक है, फोन नहीं करना है, ठीक। और आपका व्हाट्सएप नंबर है, बताओ भाई क्या नंबर है? 80066038 22। ये आपका केवल व्हाट्सएप नंबर, केवल व्हाट्सएप के लिए, ठीक है, केवल व्हाट्सएप के लिए। इसका आंसर आप इसमें बता सकते हैं, हम चेक कर लेंगे और आपको रिस्पांस तो दे देंगे तुरंत, आपका सही है गलत है। और अगली वीडियो हम सॉल्यूशन भी कराएंगे, आप मिला सकते हैं इसका पे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर हमेशा रहेगा। आप जो भी आपको कोई क्वेश्चन आगे पीछे नहीं आता है, मान लिया आपके स्कूल में 12वीं कक्षा चल रही है, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं